निम्नलिखित पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसके लिए 1 नंबर हल 5x माइनस 15। सार्व गुणनखंड का मतलब मौसो होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको गुणनखंड में बदलेंगे। तो 5x बराबर हो जाएगा 5 गुना 1 गुना x और 15 बराबर 5 गुना 3 गुना 1। अब लिखेंगे इसीलिए सार्व गुणनखंड बराबर जो मिल रहा है, जैसे कि 5 इसमें भी 5 है तो 5 हो गया, 1 दोनों में मिला 1 और x इसमें है इसमें नहीं है तो इसलिए नहीं लेंगे। तो हो गया 5 गुने 1 बराबर 5। इसका आंसर हो गया 5। 2 नंबर 3x 6x स्क्वायर 9x क्यूब हल। इसमें क्या करेंगे, 3x को पहले हम लोग गुणनखंड में बदलेंगे। तो 3 गुना 1 गुना x, 6x का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 1 गुने x और 9 x स्क्वायर है x गुने x और 9x क्यूब का 3 गुने x गुने x गुने x। इसीलिए सार्व गुणनखंड बराबर क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 3 3 3 मिला। इसके बाद सभी में 1 है, इसमें भी हम लोग 1 लिख सकते हैं और सभी में 1 करके x है, इसका मतलब x। तो हो गया 3 गुने 1 बराबर 3 और यहाँ से x, तो 3x इसका आंसर। 3 नंबर में दिया है 2pq, 4q, 6pqr हल। 2pq को पहले हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 1 गुना p गुना q। 4q को तोड़ेंगे तो 2 गुना q। 6pqr को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना p गुना q गुने r। इसीलिए सार्व गुणनखंड बराबर देखेंगे इसमें कि क्या क्या मिल रहा है। तो पहले 2 मिल रहा है, इसमें 3 है इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है नहीं लेंगे। इसमें 2 है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है तो नहीं लेंगे। एक p इसमें है इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है। इसमें q है और q है तो आएगा q। हो गया 2q आंसर। 4 नंबर में क्या है, 8x स्क्वायर y माइनस 32xy स्क्वायर 32xy स्क्वायर हल। 8x स्क्वायर y, 8x स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 2 8 2 गुना 4 गुने 8 गुना x गुना y और इसी तरह माइनस 32xy स्क्वायर को तोड़ेंगे तो माइनस 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 गुने 8 गुने 16 गुनी 32 गुना x गुना y। अब होगा सार्व गुणनखंड बराबर देखेंगे क्या मिल रहा है। तो इसमें हम लोगों का 1 2 3 1 2 3 को 2 मिल गया और इसमें 2x और इसमें 1x, इसका मतलब 1x।
तो हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8x। इसका आंसर 5 नंबर 9AB, 12BC, 36CA। हल 9AB को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 3 गुने A गुने B। 12BC को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 गुने B गुने C। और 36CA को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 गुना C गुना A। अब देखेंगे सार्व गुणनखंड क्या है। सार्व गुणनखंड बराबर 1 3 1 3 1 3, तो 1 3, इसके बाद इसमें 3 नहीं है, इसमें है नहीं चलेगा, तो इसमें A है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें A है, इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें C है, इसमें भी C नहीं है, तो कुछ नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर 3। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, छोटा करना है, इसको टुकड़ा करना है। तो कैसे टुकड़ा करेंगे हम लोग। 1 नंबर का देखते हैं 3x माइनस 36 है ना। तो इसको छोटा कैसे करेंगे, टुकड़ा कैसे करेंगे। छोटा करने का मतलब है इसको क्या करना है, खंड में बांटना है। अभी कितना खंड में दिख रहा है, अगर भाग की बात करें तो 2 भाग में दिख रहा है ना। इसको हम लोग और छोटा कैसे कर सकते हैं और उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें एक चीज देखना है क्या कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। 3 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है, तो वही कॉमन लेंगे हम लोग 3। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इन दोनों को भाग कर देंगे तो 3 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना x बच गया। माइनस 3 और 36 को भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 12। 12 या 36 हो गया। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। एगो पार्ट कितना आया 3 आया और एगो पार्ट कितना आया x माइनस 12 हो गया आंसर। क्या 2 नंबर माइनस 5a² प्लस 25ab। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि न्यूनतम क्या मिल रहा है, 5a मिल रहा है। क्योंकि इसमें a 2 बार है, इसमें 1 बार है ना। तो हम लोग 5a कॉमन ले सकते हैं, माइनस 5a लेना चाहेंगे तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे ना तो इधर अपने से इंटरचेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आया, एक का एक कट गया तो बचा कितना b। ये भी आंसर हो गया, एक के लाइन में बन जा रहा है। 3 नंबर में क्या है 9x माइनस 27xy। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, न्यूनतम 9x कॉमन मिल रहा है। तो 9x लिए कॉमन में तो बचा कितना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। 9x को 9x से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस हो गया और 9 तिया 27 3, x तो कट गया, बचा कितना y। ये भी आंसर हो गया। 4 नंबर में 21x² y क्यूब, 21x² y क्यूब प्लस क्या है 27x³ y², 27x³ y²। देखो इसमें देखने में लग रहा है थोड़ा ज्यादा झंझट है ना। झंझट नहीं, पहले संख्या में देखो क्या कॉमन आ रहा है। कैसे जी 2 का पढ़ा में 21 आएगा ही नहीं, तो 2 कॉमन कहां से हुआ, 3 है ना। 3 का पढ़ा में 21 भी आता है और 27 भी आता है, लेकिन दूसरा कोई ऐसा पढ़ा नहीं है जिसमें 21 और 27 आ जाए। आएगा 9 का पढ़ा में 9 तिया 27 बट 21 नहीं आएगा। 7 का पढ़ा में 7 तिया 21 बस 27 नहीं आएगा। तो मेरा न्यूनतम कितना मिला पढ़ा 3।
अब हम लोग देखेंगे दोनों में न्यूनतम क्या क्या है। तो x 2 गो है, यहाँ पर 3 गो है, तो मतलब x 2 बार है ना। अब यहाँ पर y 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, मतलब y 2 बार दोनों में है न्यूनतम। हो गया कॉमन। अब इसी से इसी को भाग लगाना है, तो 3 7 21, पहले संख्या का काम कर लो, 7 हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर चला गया, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर गया, तो एगो बचा हुआ है, तो 7y प्लस, अब यहाँ से यहाँ भाग लगाएंगे तो 3 9 27 9 आया, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कटा तो एगो बच गया, और वाई स्क्वायर खत्म हो गया आंसर। चलिए, सरकारी स्कूल का किताब भी बेकार का नहीं है कि नहीं। ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एकदम सीधा सीधी कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, तो सभी में न्यूनतम क्या मिला, ए बी मिला, तो न्यूनतम ए बी कॉमन ले लिए, तो बच्चा यहाँ से बी, यहाँ से बच गया ए, और यहाँ से बच गया 1, हो गया आंसर। 6 नंबर में है 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 38 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि न्यूनतम क्या मिल रहा है कॉमन में। दोनों 19 का पहाड़ा में आ जाता है, 19 दूना 38, तो 19 कॉमन आया। अब देखेंगे यहाँ 2 गो एक्स 2 गो वाई है, यहाँ पर 3 गो एक्स और 2 गो वाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है। अब इससे इसको हम लोग भाग करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 प्लस 19 दूना 38 2, एगो एक्स और एगो जेड, हो गया आंसर। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में है पी स्क्वायर क्यू आर प्लस पी स्क्वायर आर पी प्लस आर स्क्वायर पी क्यू। एक बार मिलान करो तो जी एनसीईआरटी वाला किताब से, ये सही है, ये वाला देखो सही है कि गलत है, क्या है कि हमको थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। पी स्क्वायर क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर आर पी प्लस आर स्क्वायर पी क्यू, सही है। चलो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब में क्या मिला है कॉमन, बताओ कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन क्या मिल रहा है, पी क्यू आर मिल रहा है, पी क्यू आर। तो पहला वाला से भाग करेंगे तो एगो पी बचेगा, दूसरा वाला से एगो क्यू बचेगा, और तीसरा वाला से एगो आर बचेगा, और एक बचा हुआ है 8 नंबर, इसको भी खत्म कर देते हैं। 8 नंबर में क्या है, टी प्लस 3t स्क्वायर। अब इसमें हम लोग देखें, सॉरी 3t क्यूब है ना, क्यूब है, तो इसमें क्या मिल रहा है, न्यूनतम कॉमन क्या है, टी है ना। तो टी कॉमन लिए तो बचा कितना, 1 प्लस टी चला गया एगो, तो 2 गो टी और एगो 3, तो 3t स्क्वायर, हो गया आंसर खत्म। क्या कह रहा है कि गुणनखंड करना है, अभी हम लोग जो देखे उसमें भी है, यहाँ टी होगा। चलो पहली बात तुमने मेरी गलती पकड़ी है, अच्छी बात है, सही है, आप सही है, हम बोले हैं 80 ही लेकिन लिखे हम गलत थे, है ना। चलो ठीक, हाँ चलिए इसी तरह हम, हाँ कहाँ, कौन नंबर में, यहाँ तुम लोगों की किताब में क्या है, माइनस है, चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव तुम लोग को भी रखना है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या मेरा गलती यही सब होता है, हम बोले कुछ और, बोले यहाँ पर हम सही बोले थे बट लिखे क्या, गलत लिख दिए हैं, तो ऐसा होता है। हम यहाँ शायद हमको लगता है सही पढ़े होंगे, लेकिन लिखने के टाइम क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, क्योंकि मेरा दिमागी हालात अभी ठीक नहीं है, थोड़ा दारू पीना होगा। चलिए आते हैं 1 नंबर, क्या करने बोल रहा है, गुणनखंड कीजिए, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब हमको दो दो को कॉमन करना है, मतलब यहाँ से और यहाँ से, हो सकता है कभी आगे पीछे भी दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग को क्या करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं x, तो क्या बचेगा, x माइनस ए बचेगा, है ना।
और इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं क्या b, तो x माइनस प्लस माइनस a बचेगा, दोनों में समान बचना चाहिए। देखो इसका एक ट्रिक होता है, बता रहे हैं अभी। इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया x, तो बचा क्या x माइनस x चला गया तो क्या बचा a। अब यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो चिन्ह आएगा, ठीक है, चिन्ह को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर माइनस है तो हमको माइनस ही लेना होगा, प्लस है तो प्लस ही लेना होगा। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, तो दोनों में क्या मिल रहा है b मिल रहा है, तो हमने b कॉमन किया तो क्या बचा x और माइनस प्लस माइनस क्या बचा b भी चला गया तो क्या बचा a। अब बनाने के बाद बाबू ये दोनों टर्म हर हाल में समान होना चाहिए, ये जो हम अंडरलाइन किए हुए हैं ये दोनों टर्म क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब यहां से यहां और यहां से यहां में कॉमन क्या मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, तो x माइनस a और क्या छूटा अब मेरे पास छूटा हुआ है यहाँ से x और यहाँ से माइनस b छूटा हुआ है, तो x माइनस b इज द आंसर। हिसाब अगर कहीं गलत रहता है ना तो बनाने के टाइम में आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए 2 नंबर में क्या है कि 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। अब अगर हम लोग देखते हैं इन दोनों में कॉमन सही नहीं रहेगा 6 कॉमन लेंगे 6b, हाँ चलो हो जाएगा, चलो देख लेते हैं करके। तो 6b अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखो क्या है 6ab है और यहाँ पर ओनली b है ना। अगर हम लोग 12 वाला को यहाँ डाल देते हैं और 6a कॉमन ले लेते हैं तो भी मैच करेगा। अगर इसको यहाँ कर दिया इसको यहाँ कर दिए तो क्या आया 6ab प्लस 12ac आएगा, है ना। तो यहाँ पर 6a और यहाँ पर भी 6a न्यूनतम कॉमन मिल जाएगा। अब अगर इसको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो इन दोनों में हमको क्या मिलेगा b कॉमन मिल जाएगा, आसान में बन जाएगा। तो इसको हम लोग सीधा कर लेंगे 6ab प्लस 12ac माइनस b स्क्वायर माइनस 2bc। अच्छा एक बार हम लोग यहाँ से भी बना के ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आया मेरा 6a कॉमन आया, है ना। तो बचा कितना 6a चला गया, a भी चला गया तो बच गया b, और 6 दूना तो 2 और a चला गया तो बचा कितना c। अब यहाँ पर हम लोग बोले जस्ट चिन्ह तो माइनस वही रहेगा। अब b कॉमन ले सकते हैं तो b कॉमन ले लिए तो बच गया कितना यहाँ पर b, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और b के साथ b गया तो बचा कितना 2c। देखो दोनों और समान हो गया दोनों समान होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब इन दोनों में a को लेंगे हम लोग तो b प्लस 2c और यहाँ 6a और यहाँ से माइनस b हो गया आंसर। तीन नंबर थोड़ा आसान ही दिख रहा है, AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT। अभी देखते हैं इसमें क्या कॉमन आएगा। तो पहले वाला में देखो AR इन दोनों में R कॉमन आ रहा है। तो पहले वाला में हम क्या कॉमन लिए R, तो बचा कितना A प्लस B, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा तो AT और BT है। तो दोनों में कॉमन क्या मिला T कॉमन मिला, तो आया कितना A प्लस B। अब देखो ये पद और ये पद दोनों क्या हो गया समान हो गया तो अब क्या करेंगे A प्लस B एक बार लिख लेंगे और एक बार लिखेंगे R प्लस T। चलो आंसर हो गया इसका भी। 4 नंबर में है AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस AB प्लस C स्क्वायर। अब इस पे आते हैं तो C स्क्वायर वाला को एक जगह कर देंगे और AB और AB को एक जगह कर देंगे। तो AB स्क्वायर माइनस AB माइनस BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इन दोनों में न्यूनतम क्या मिला AB मिला तो एगो B बचा -1, और इन दोनों में न्यूनतम क्या मिला तो न्यूनतम मिल रहा है C स्क्वायर, है ना।
तो सी स्क्वायर मिला, तो न्यूनतम यहाँ पर एगो बच गया बी, और यहाँ माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर बच गया 1, दोनों समान हो गया। तो हम लोगों का आंसर हुआ बी माइनस 1 इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। विडम्बना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर का हल करते हैं। क्या है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ यहाँ पर झंझट लगा हुआ है ना, इस झंझट को पहले सीधा कर लेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस एक्स वाई, और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। झंझट खत्म। अब हम लोग देखेंगे कॉमन हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, इन दोनों में भी कॉमन ले लेंगे तो भी चल जाएगा, साइड को चेंज करोगे तो भी होगा। चलो सीधे में लेते हैं। इन दोनों में कॉमन मिलेगा y, तो बच्चा कितना? y माइनस एक्स, और इन दोनों में कॉमन मिलेगा क्या? तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से भाग करेंगे तो बचेगा y, और यहाँ से भाग करेंगे तो माइनस एक्स। हो गया y माइनस एक्स, और इधर से y प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। और एक लास्ट हिसाब है हम लोगों का 6 नंबर। 6 नंबर में है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। हमको जहां तक देख के समझ में आ रहा है कि इसमें और इसमें कॉमन ठीक ठाक मिल रहा है ना, और ये 3 के साथ ये 3 में कॉमन ठीक ठाक मिल रहा है। तो पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। अब आ गया कितना? इन दोनों में कॉमन लिए तो x कॉमन आएगा, है ना, तो x कॉमन आएगा तो बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन आएगा तो बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस, अरे चिन्ह मैच नहीं कर रहा है, हम लोग चिन्ह गड़बड़ लगाए थे क्या? हाँ, चिन्ह हम लोग का यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर प्लस है ना, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। चलो नहीं समझ में आया। अभी देखिए हिसाब ठीक है? चलिए इसको हम लोग पहले लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन आया मेरा x, तो इधर बच गया कितना? एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक हो गया। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन लिए, तो यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 भाग किए तो 1, ठीक है। अब इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से मिला देंगे तो एक्स माइनस 3। द एंड।